बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बहुत ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इसे पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया। तो उस लेक्चर में हमने मास एंड वेट के बारे में बताया था कि मास हमारे पास क्या चीज़ है, वेट क्या है, इनके आपस में ताल्लुकात क्या है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो एक ही वर्ड में यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत डिफरेंस है। वो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है। तो आज के लेक्चर में हम वही मास वेट देखते हैं, लेकिन अलग अंदाज से देखते हैं। तो फर्ज करें, आइए देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी है जिसका मास है m1 और इसका वेट है जो कि एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, जिसको मैंने नाम दिया W1। और ये हमारे पास बॉडी है, इसको मैंने नाम दिया है A। ये हमारे पास एक A बॉडी है, इसका वेट हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसका मास m1 है। यहाँ पर जो इस स्ट्रिंग के साथ हमने क्या किया है, इसी तरह बांधा हुआ है, तो ये एक्ट कर रहा है अपवर्ड। तो अब दूसरी साइड में हमने एक दूसरी भी बॉडी उसके साथ कनेक्ट किया है, जिसको हमने नाम दिया है B, और इसका मास जो है वो हमारे पास है m1 और इसका वेट एक्ट कर रहा है जिस तरह यहाँ पर डाउन, तो इसको हमने नाम दिया W1। तो अब हम यही बात देखते हैं। तो लेट कंसीडर द मोशन ऑफ बॉडी A। क्या करते हैं हम, लेट कंसीडर the motion of body A। तो A का अगर हम मोशन देखें तो A पे दो तरह के फोर्स एक अमल कर रहा है। एक हमारे पास है द वेट नंबर 1, द वेट यानी W एक्ट्स डाउनवर्ड और द टेंशन, हमारे पास जो टेंशन का जो फोर्स है यानी टेंशन नंबर 2, द टेंशन यानी T एक्ट अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास दो फोर्सेस आ गए जो एक्ट कर रहा है। एक हमारे पास एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड और दूसरा एक्ट कर रहा है अपवर्ड। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं और जो तीसरी बात हम ये ऐड करते हैं कि वेट हमारे पास जो है वो ज्यादा है, यानी इसकी बनिस्बत में ठीक है, क्योंकि नीचे आ रहा है। तो हम कहेंगे कि लेट W is greater than टेंशन यानी T। तो हम लिखेंगे कि W माइनस T। ये हम किस तरह लिखते हैं, W माइनस T। अब ये मैं थोड़ा यहाँ से ये थोड़ा साफ कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा कि नेट फोर्स बराबर है बॉडी A का, तो नेट फोर्स यानी F बराबर है किस चीज का, A का। तो A हमारे पास बराबर है किस चीज का, W1 माइनस T। यानी अब देख ये हमारे पास एक्ट कर रहा है डाउन, इसे मैंने क्या किया, T माइनस कर दिया। तो फिर क्या करेंगे हम, अब देखिए तो W का हमें पता है, तो F हमारे पास बराबर हो जाएगा, W हमारे पास किस चीज का बराबर, W हमारे पास बराबर होता है mg। यानी हमने क्या लिखा, m1g। m1 में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे पास m1g माइनस T। अब अगर हम इस फोर्स को देखें फ्रॉम न्यूटन सेकंड में इस तरह लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल टू, ये रहा F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पर मैं F की जगह में क्या लिख रहा हूँ, ma। तो मैंने कहा कि m1a इज इक्वल टू m1g माइनस T। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया जिसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। तो अब हम देखेंगे, ये हमने मालूम किया किसका फोर्स, यानी हमने इसका मालूम किया बॉडी A का। अब हम लेट कंसीडर करते हैं बॉडी B। तो बॉडी B जब हम कंसीडर करते हैं तो इनमें वही दो फोर्सेस अमल कर रहा है, यानी W हमारे पास एक्ट कर रहा है
डाउनवर्ड और t हमारे पास एक्ट कर रहा है अपवर्ड। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बॉडी इसी तरह ऊपर जा रही है, यहाँ पर बॉडी नीचे आ रहा था, तो हमने कहा कि w ज्यादा है और t हमारे पास क्या है, कम है। यहाँ पर t ज्यादा है यानी टेंशन जो फोर्स लगा वो ज्यादा है और W1 हमारे पास क्या है, कम है। इस वजह से तो ऊपर आ रहा है क्योंकि ये ज्यादा है। तो हम लिखते हैं कि t माइनस W। अच्छा, यहाँ पर दो फोर्सेस अमल कर रहा है, एक हमारे पास अमल कर रहा है टेंशन और एक अमल कर रहा है W। तो F यानी फ्रॉम सेकंड बॉडी के लिए हम क्या करें, F हमारे पास बराबर है किस चीज का, B का, और B हमारे पास बराबर है किस चीज का, यानी T और माइनस W, T माइनस W। तो हमने क्या किया, यानी F हमारे पास बराबर हो गया किस चीज का, T माइनस W की जगह में क्या पुट करो, M2G पुट करो, क्योंकि ये हमारे पास बॉडी क्या है, M2 है। यहाँ पर मैंने M1 लिखा था, ये हमारे पास M1 नहीं है, M2 है। यानी W हमारे पास अभी क्या पुट करना है, W हमारे पास पुट कर M2G, यहाँ पर देखिए M2G। अब देखिए ये F जहाँ यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यानी F इज इक्वल टू MA, तो यहाँ पर भी यानी MA, तो यहाँ पर भी मैं ये पुट कर सकता हूँ कि F हमारे पास किस चीज का बराबर है, M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमारे पास इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई, एक हमारे पास इक्वेशन बन गया ये और एक हमारे पास इक्वेशन बन गया ये। तो अब हमें क्या करना है, अब ये मैं इधर लिख रहा हूं, अब हमें सिंपल ये करना चाहिए, एडिंग, यहाँ पर लिखे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी हमें ये इक्वेशन और इनको हमने क्या करना है, जमा करना है। तो किसी तरह जमा करते हैं, यानी M1A प्लस ये देखो M2A इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, M1G माइनस T प्लस T माइनस M2G, ये हमने लिख लिया। तो अब देखिए यहाँ से ये T और ये T, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच क्या, यानी यहाँ से मैंने A कॉमन लिया और वहां से फिर G कॉमन लेते हैं, पहले ये स्टेप कर दे, यानी M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M1G माइनस M2G, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से मैं A कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से मैं G कॉमन ले रहा हूँ, तो मैंने ले लिया A इज इक्वल टू, यानी A कॉमन मैंने लिया M1 प्लस M2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, यानी यहाँ पर मैंने G कॉमन लिया है, तो हमारे पास आ गया M1 माइनस M2। अब यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको मैं थोड़ा यहाँ से साफ कर रहा हूँ, ये हमारे पास, इसको मैं थोड़ा साफ कर रहा हूँ। अब यही इक्वेशन में थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें। यहाँ पर लिखते हैं, यानी हमारे पास क्या आया है, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू G M1 माइनस M2, ये हमारे पास आया है, बिल्कुल यही। अब हमें क्या करना चाहिए, A यहाँ, अगर इस पूरे टर्म को हम देखें, A यहाँ पर मल्टीप्लाई, इस पूरे टर्म को हम इस साइड पे लेके आ रहा है, तो क्या होगा, डिवाइड होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उस साइड पे लेके जाए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो A हमारे पास बराबर हो गया G M1 माइनस M2 डिवाइड बटा हुआ क्या, M1 प्लस M2। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब हमने एक्सेलरेशन मालूम किया, अगर हमें, अब हम क्या मालूम करते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग। अब हमें मालूम करना है, यानी इस बॉडी में टेंशन कितना लग रहा है वो अभी हम मालूम करेंगे। अब हम मालूम करेंगे, यानी टेंशन हमें मालूम करना है। टेंशन जब हम मालूम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यही दो इक्वेशन, ये जो पहले मैंने बना दिया, यही दो इक्वेशन, पहले मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए मैंने ऐड किया। अब हम क्या करें, इन दो इक्वेशन को डिवाइड कर दें, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे हम डिवाइड करें। तो किस तरह करें, यानी M1
a इज इक्वल टू m1g माइनस t। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये हम डिवाइड करेंगे इस पे, यानी हमारे पास है m2a इज इक्वल टू t माइनस m1g। मैंने क्या किया, m2g, सही, ये मैंने क्या किया, इस तरह किया, यानी m2g। अब हमें क्या करना चाहिए, ये a और ये a तो कट जाते हैं, तो हमें इस टर्म को इस साइड पे डिवाइड मल्टीप्लाई करना चाहिए, इस टर्म को इस साइड पे मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, ये मैंने लिख लिया ये m1 और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया क्या चीज, यानी t माइनस m2g, ये मैंने कर लिया इज इक्वल टू, ये वाला इज इक्वल टू लिख लिया, और यहाँ से a और a कैंसिल हो गया, तो ये m2 में वहां मल्टीप्लाई कर, तो मैंने लिख लिया m2 और यहाँ पर हमारे पास आया m1g माइनस t। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हमारे पास आ जाता है m1t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू m1 या m2 लिखो m1g माइनस t, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए, अब ये हमारे पास इस टर्म को हम उस साइड पे लेके जा रहे हैं और ये t वाला साइड को हम किस साइड पे लेकर आएंगे, इधर लेकर आएंगे। तो अब हमारे पास मालूम हो जाएगा, यानी इस t के साथ हम क्या लिखेंगे, m2g लिखेंगे, m2 यही। अब हमें क्या करना, इस टर्म को मैं उस साइड पे लेके जा रहा हूँ और इस टर्म को इस साइड पे लेकर आ रहा हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा m1, ये हमारे पास क्या है, m1 है, ये हमारे पास m1। अब हमें किस तरह, यानी ये m1t इज इक्वल प्लस t m1 इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया ये हमारे पास हो जाएगा वहां पर प्लस 2 m1 m2g, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना चाहिए, अब ये हमें इस तरह करना चाहिए, ये हमारे पास 2 है। अब यहाँ से मैं t को कॉमन ले रहा हूँ, यानी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यानी यहाँ से मैंने t कॉमन लिया, तो t जब मैंने कॉमन, तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, 2m1 m2g। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से t मैंने कम लिया, तो अब यहाँ पर t यहाँ इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई। अगर मैं इस साइड पे लेकर आऊँ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2m1 m2g डिवाइड बटा हुआ क्या, m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास आ गया किस चीज का वैल्यू, यानी टेंशन का वैल्यू। तो हमने किसी तरह मालूम किया, एक बार देखते हैं, यानी ये हमारे पास क्या है, m1 नहीं है, ये हमारे पास क्या है, m2 है। अगर m1 होता तो m1 तो ये इसके स्क्वायर आ रहा, तो इस वजह से हमने क्या लिख लिया, m2 लिख लिया। यहाँ पर हमारे पास m2, ये हमारे पास m1। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन थे, एक इक्वेशन हमारे पास ये था और दूसरा हमारे पास ये था। तो हमने क्या किया, इसको एक दूसरे पे क्या किया, डिवाइड किया। जब हमने डिवाइड किया, एक इक्वेशन हमारे पास ये, एक ये, इसमें डिवाइड किया, तो a और a मैंने डायरेक्ट क्या किया, कैंसिल किया, क्योंकि ये कैंसिल हो गए। फिर हमारे पास बचे यानी m1 m2 m1। तो फिर मैंने क्या किया, इन पूरे टर्म को इस साइड पर मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को इस साइड पर मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया हमारे पास, m1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ये, और m2 को मैंने मल्टीप्लाई किया ये। फिर मैंने क्या किया, सिंपल इसका मल्टीप्लाई, यानी m1 t आ गया, फिर माइनस तो अपनी जगह, फिर मैंने क्या किया, m1 आया, फिर m2 इसका मल्टीप्लाई, यानी फिर g आया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, m2 mg माइनस 2m1g। तो ये हमारे पास किस तरह आया, ये हमारे पास ये आया। अब मैंने क्या कर दिया, ये हमारे पास यहाँ पर माइनस है m1g m2, और ये m1g ये सेम टू सेम है, यहाँ पर माइनस है, इन टर्म को मैंने उठा दिया, यहाँ लाया। जब मैंने यहाँ लाया तो ये टर्म मैंने डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। अब मैंने क्या किया, यानी m1 t को मैंने इधर छोड़ा, ये मैंने इस साइड पे ले गया, और ये t मैंने इधर लाया, तो ये माइनस है, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस t m2
2। तो उस साइड पे जब मैंने इसको लेके गया तो ये हमारे पास M1 M2 G, ये हमारे पास हो गया M1 M2 G। अब ये एक है और ये एक है, तो इसे दो यानी 1 + 1, तो ये क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो अब यहाँ से हमारे पास आ गया ये M2 M1 M2 G। तो अब यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इसके साथ तो T था ये वाला T, ये मैंने क्या किया, ये T मैंने कॉमन लिया। जब मैंने कॉमन लिया तो ये हमारे पास बचा ये। अब ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में मैंने इसको इस साइड पे लेकर आया तो क्या हो गया, डिवाइड। तो इसी तरह हम जब भी न्यूमेरिकल हमारे पास आते हैं कि जिसमें हम टेंशन को मालूम करते हैं, तो हमें यही फार्मूले इसी तरह सॉल्व करना है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सीख लो, सही अच्छे तरीके से सीख लो। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं एक्सरसाइज में, और अगर आप लोगों ने ये टॉपिक सही कवर किया तो आप लोग इंशाल्लाह न्यूमेरिकल वगैरह आराम से कर सकोगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेहरबानी।